ओके। सबसे पहले प्रवीण जी आपका वेलकम है हमारी इस यूम मीटिंग के ऊपर। तो हमारे साथ प्रवीण जी हैं, इनसे पूछते हैं ये कहाँ से हैं, इनकी क्या क्वेरी है, वो हम सॉल्व करेंगे प्रवीण जी की क्वेरी। तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर या व्यूवर्स जो भी सोशल मीडिया के ऊपर हैं, अगर उनकी भी इस टाइप की क्वेरी हो तो वो पूरी वीडियो देखकर अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रवीण जी प्लीज मुझे बताइए, पहले आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं पैदाइशी बैंगलोर हूँ और मेरा 18 साल का एक्सपीरियंस है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। ठीक है। प्रवीण जी सॉरी टू इंटरप्ट, वेदर यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी और इंग्लिश? दोनों दोनों बात कर सकता हूँ, इंग्लिश और हिंदी। Okay, then there is no problem. We can do in Hindi, sir. Since our maximum viewers and ओके maximum जो हमारे followers हैं, they are Hindi knowing, sir. तो बीच में ओके इंग्लिश भी यूज करेंगे। तो ओके आपका 18 ईयर का टेक्सटाइल ओके। का बिजनेस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है आप सर? हाँ, अभी तो सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, पहले तो काम करता था। ठीक। एक साल तक काम करता था, तो अभी खुद का बिजनेस चालू किया कितने साल बीवी से के नाम पे। कितने साल से ये बिजनेस आप कर रहे हैं? अभी तो सिर्फ 10 महीना अच्छा। हुआ खुद का अच्छा, चालू कर। रिसेंटली यू स्टार्टेड द बिजनेस टेक्सटाइल का? हाँ, वो हमारा एजेंसी है। वो हम क्या करते हैं, हम बायर को ढूंढते हैं यूरोप ठीक है। में, हमें वो ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। तो हम तो एजेंट्स है। हाँ, गुड गुड, बीच में हमें अंडरस्टैंड, कमीशन इंटरमीडिएट। मिलता है। हाँ समझ मैं। हाँ। तो मैं बिजनेस के बारे में ज्यादा तो नहीं, ब्रीफली पूछूंगा। मैं सिर्फ ये पूछूंगा आप दोनों की एजुकेशन क्या है, आपकी और आपकी वाइफ की? मेरा मेरा फैशन डिजाइनिंग में और टेक्सटाइल में डिप्लोमा, और एक NIFT करके एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में भी एक क्रैश कोर्स किया था इवनिंग का। तो ऐसे चालू किया मैं आपने 10th के बाद डिप्लोमा किया 2003 में, आपने 2003 से चालू। आपने नहीं 10th? नहीं, डिग्री 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 करके। नहीं, डिग्री किस में डिग्री किया? करके बैचलर डिग्री? बीए में किया था। बीए। बीए में किया था। एज कितनी है आपकी सर, प्रवीण जी? अभी तो मेरा 41 है। 41। वाइफ की एजुकेशन क्या है, एज क्या है? वो 36 है और कॉम है, बीकॉम ग्रेजुएट है। बच्चे कितने सर? सिर्फ एक लड़का है, 8 एज? साल का। ठीक है। 8 तो साल। पहले मैं प्रवीण जी के बारे में बता दूं। प्रवीण जी ने मुझे, आपने ये बताइए हमें कब से हमें फॉलो कर रहे हैं आप लोग? करीब 2 साल से मैं क्राउन इमिग्रेशन का यूट्यूब वीडियो देखता। तो मैं तो ज्यादातर यूरोप ट्रैवल करता हूँ बिजनेस के सिलसिले में। और अब तक तो मतलब ये साल कोरोना के टाइम पे भी ये साल 2 बार ट्रैवल करके आया। तो मैं क्या सोच रहा था कि मैं अगर कुछ यूरोप में अगर कुछ बिजनेस सेटअप कर सकता हूँ तो रहेगा, इसीलिए ठीक ठीक। आप आपसे। तो आपकी जो फर्म है, इसके कोई आपने जीएसटी नंबर, इनके कोई करंट अकाउंट, हाँ है। इनकी कोई, इनका कोई है। टर्नओवर सारा कुछ है? हाँ। सब कुछ है आपकी फर्म का? तो अभी तो आप सिर्फ अभी तो आप सिर्फ 10 महीना हुआ है। अभी ठीक तो है। टर्नओवर बोले तो अभी तक तो 5 करोड़ हुआ है अभी तक तो। ठीक ठीक ठीक। अभी हमारा क्या होता है, 2 सीजन होता है हमारा। ठीक है। तो एक विंटर होता है, एक समर होता है। ठीक तो है। समर में ज्यादा हॉट। तो अभी तो समर चालू है, अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी तक तो 5 करोड़ हुआ है टर्नओवर। आपकी अपनी वेबसाइट, सोशल मीडिया है? वेबसाइट नहीं है, क्योंकि मैं अच्छा। सिर्फ 10 महीने से चालू किया, तो वेबसाइट नहीं है। पर ऑफिशियल ईमेल आईडी और ऑफिस सभी एक अच्छा है, क्योंकि बायर्स सभी देखते हैं वेस्टर्न कंपनी ब्रांड्स जो होते हैं, वो दे वांट टू लुक एट यू, आई मीन दे वांट टू सी वेदर यू आर रियली जेन्युइन, किस जगह पे आपका ऑफिस है। तो वो सभी देखते हैं, तो इसीलिए मेरा ऑफिस ऑलमोस्ट सेंटर ऑफ द सिटी में है। ठीक है। ठीक है। तो आपकी पर्सनल रिटर्न कितने की जाती है? सॉरी सर जी। आपकी पर्सनल इनकम टैक्स की रिटर्न कितने की जाती है? पर्सनल इनकम टैक्स तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ ये वीसा के लिए मैं सिर्फ सैलरी का 50,000 लेता हूँ ठीक। ITR भरने के लिए।
तो वो पूरा बीवी के नाम पे है। 5-6 लाख की भरते हैं आप? हाँ उतना ही, उतना तो ही। वाइफ कितने हाँ की भरती है? हाँ। वाइफ कितने की भरती है? वो अभी, पहले तो वो कम थी, ये साल से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अभी तो 21-22 का शायद मेरे प्रोजेक्शन के हिसाब से उसका 10 से ज्यादा हो सकता है। आई कैन से अभी मोर देन 10। मैं आपकी सारी प्रोफाइल अंडरस्टैंड कर गया। अभी आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं हमसे? मैं सोच रहा था कि मैं आपका वीडियो देखा, कल परसों देखा मैं, वो पोर्चुगल में जो D7 है और बिजनेस सेटअप करने के लिए क्या 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 कर सकते हैं करके। मैं एक्चुअली क्या सोच रहा था, मेरा खुद का ब्रांड बनाने के लिए यूरोप में रजिस्टर करके, इधर से एक्सपोर्ट करके उधर इंपोर्ट करके उधर डिस्ट्रीब्यूट के लिए सोच रहा था। अभी ऑलमोस्ट मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से देखा तो मैं ज्यादा कुछ मतलब बहुत कुछ जानता हूँ ये बिजनेस को। सोच रहा था कि अगले स्टेप में लेके जाऊं, तो इसलिए मैं क्या सोच रहा था, अगर मैं उधर जाके रेजिडेंस परमिट लेके उधर खुद का कंपनी डाल के, पहले तो अभी 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 क्या, पर मे बी फ्यूचर इन द डाउन द लाइन आई माइट, आई मीन आई वुड रिक्वायर अ पार्टनर देयर। आपका यूरोप के कौन से पार्ट का कस्टमर ज्यादा है, आपका क्लाइंट? क्लाइंट तो मेरा बड़ा क्लाइंट तो फ्रांस में है, अच्छा, और एक छोटा स्वीडन में है। अभी ठीक है, एक और बड़ा डेनमार्क में ठीक है, चालू किया करके। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे है कि अभी D2 D7 दोनों वीजा की मैं आपको रिक्वायरमेंट बता देता हूँ। आपके पास कोई पैसिव इनकम है, वेयर यू हैव नो एनी इन्वॉल्वमेंट बट इनकम इज कमिंग? हाँ, ये तो मेरा मेरा कंपनी से सैलरी दिखा सकता हूँ मैं, सैलरी पैसिव वो वही है। दैट इज नॉट मतलब पॉसिबल। उसको छोड़ नो के नो बाहर नो, मतलब इसको छोड़ के सैलरीज के अलावा। सैलरी के अलावा तो कुछ है नहीं, मतलब डिपेंडेंट ऑन द बिजनेस ओनली। No, no, no. Then it बिजनेस। is not possible कि we can put your visa file पर D7 since the result will not be मतलब आपकी अच्छा। प्रोफाइल के ऊपर। तो then we are suggesting कि you will go for D2 visa। तो आपने कभी शेंगन कंट्रीज के 3 साल का मल्टीपल 4 साल लिया है, कभी 1 साल का मल्टीपल शेंगन वीजा? 1 साल का मल्टीपल है अभी फ्रांस का? मेरे पास, 1 साल का मल्टीपल है। कौन सी कंट्री का? नहीं, अभी डेनमार्क का है, डेनमार्क का ठीक, है। ठीक है। तो मैं अभी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना जो कंपनी फॉर्मेशन का करना है सारा कुछ, तो वो आप पुर्तगाल में देखिए सर। वहां पर वी कैन असिस्ट यू फॉर मेकिंग योर कंपनी और एवरीथिंग देयर सर। ओके। तो वहां पे आइदर यू कैन अप्लाई इट डायरेक्टली फ्रॉम इंडिया, ये हो सकता है। ओके। तो सेकंड ऑप्शन की आफ्टर गोइंग देयर ऑन ए टूरिस्ट वीजा रजिस्टर्ड योर कंपनी एंड अप्लाई देयर, एक ये ऑप्शन है ओके। आपके लिए। तो आप दोनों ऑप्शंस के लिए एलिजिबल हैं। ओके। तो बीएंगे वहां पर क्या है कि अगर आपको D2 वीजा अप्लाई करना है, उसमें मैनेजर भी आ सकता है रेजिडेंसी के लिए, कंपनी के डायरेक्टर पार्टनर भी ओके। आ सकते हैं, कंपनी का एम्प्लॉयज भी आ सकता है। तो यू आर एलिजिबल आइदर बाय ओपनिंग ए ब्रांच ऑफिस ऑफ द सेम एंटिटी जो आपकी इंडिया के अंदर है। ये आप थोड़ा सा मुझे इसकी ओके। एंटिटी बताएंगे, क्या है इसकी कंपनी की एंटिटी के बारे में? क्या ये प्राइवेट फुल लिमिटेड लिंक्स। है? नहीं नहीं, ये प्रोप्राइटरशिप है, प्रोप्राइटरशिप है। मेरा मेरा वाइफ। प्रोप्राइटरशिप हाँ। है। तो आइदर यू कैन पुट ए हाँ। ब्रांच ऑफिस ऑन द सेम प्रोप्राइटर इन पोर्चुगल, वन इज देयर। ओके। सेकंड ऑप्शन यू कैन मेक ए न्यू कंपनी, दैट इज ऑप्शन इज आल्सो देयर ओके। सर। ये दो ऑप्शंस के थ्रू आप अपनी ओके। रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं, आइदर फ्रॉम इंडिया और बाय गोइंग देयर। टू ऑप्शंस आर देयर सर आपकी प्रोफाइल के नहीं, अकॉर्डिंग। वो नवंबर में दोनों ट्रैवल कर रहे हो। मेरा एक मीटिंग है उधर डेनमार्क में, डेनमार्क जा रहा है। तो नवंबर में जा रहे हैं तो वी कैन अरेंज योर एवरीथिंग देयर, योर एयरपोर्ट पिकअप एज वेल एज अगर आपको कोई अकोमोडेशन चाहिए हो, ओके। अपार्टमेंट चाहिए हो 5 से 10 दिन के लिए, दैट वी कैन ऑर्गेनाइज इन पोर्चुगल। देयर आफ्टर आपको वहां का कोई सर्वे करना है पोर्चुगल का, दैट वी कैन हेल्प यू कि यहाँ पर वेयर हाउसेज हैं, क्योंकि आपको वेयर हाउस की भी रिक्वायरमेंट रहेगी अगर आपने कोई कंसाइनमेंट भेजना है। इवन ओके। वहां का टैक्स सिस्टम क्या है, आपको कौन कौन से टैक्स एप्लीकेबल हैं,
आपको कौन कौन से लाइसेंसेस की रिक्वायरमेंट रहेगी अगर आपने वहां पर एक्सपोर्ट करना है फ्रॉम इंडिया, तो उसमें हम पूरी आपकी हेल्प करेंगे। तो वहां पर बैट का क्या है और उसमें फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट क्या है, एवरीथिंग वी कैन ब्रीफ यू देयर। तो उसके बाद अगर आपको समझ लगता है तो ओके वी सर कैन जी। इमीडिएटली पुट योर एप्लीकेशंस देयर फॉर मेकिंग द कंपनी। वो आइदर इसी के नेम पे बना लो या ओके नहीं बना लो, वो हम आपकी वहां पे फॉर्मेशन करवा देंगे। तो ओपन होने के बाद फिर उसका जो बैट ओके नंबर है वो लेकर दे देंगे, उसका आईआरएस है वो लेकर दे देंगे, उसके बाद उसका करंट अकाउंट भी खुलवा देंगे। उसके बाद आपको अपनी कंपनी जैसे यहाँ पर मेंटेन करते हैं, तो आपने अपना कोई सीए भी रखा होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट या अकाउंटेंट भी रखा होगा मेंटेन करने के लिए। हाँ जी। उसकी सर्विस हम प्रोवाइड कर देंगे। ओके वो जी। मंथली लेता है, कोई $100 लेता है, डिपेंड ऑन द वर्क कि कितना ट्रांजेक्शन है। कोई 75 यूरो लेता है, कोई 100 यूरो लेता है, उसकी हम सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद अगर आपने खुद वहां पर फिजिकली रहकर उसको रन करना है वो कर सकते हैं। अगर आपने उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी किसी अपने रिलायबल पर्सन को देनी है, आइदर आपका कोई रिलेटिव है, फ्रेंड्स हैं, तो उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी किस वे से बननी है, उसको आपने बैंकिंग पावर कैसे देनी है, उसमें हम पूरी आपकी हेल्प कर देंगे। तो आपका जो रेजिडेंसी कार्ड है वो किस वे से अप्लाई ओके सर करना जी। है उसमें हम आपकी हेल्प कर देंगे। तो जो आपको रेजिडेंसी ओके सर कार्ड जी। मिलेगा वो इनिशियली 2 इयर्स का मिलेगा। सर जी। हम्म। बोलिए सर। ओके जी। ओके जी। सर जी मेरा एक और रिक्वेस्ट हाँ बोलिए था, बोलिए। कोई लोकल पार्टनर ढूंढ के दे सकते हैं मुझे उधर, लोकल जो पार्टनर इस बिजनेस में जो शामिल हो सकता है। देखिए, बिजनेस में यू आर लुकिंग द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम हिम हिमसेल्फ और जहां विदाउट इन्वेस्टमेंट। हेलो। हेलो हेलो। हाँ सर जी सर, बोलिए। मैं आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगा मुझे। आप यू आर लुकिंग ए लोकल पार्टनर इन पुर्तगाल। तो आपका मैं क्वेश्चन हाँ अंडरस्टैंड जी। करनी है। अभी ये बताइए कि आप विद इन्वेस्टमेंट कोई पार्टनर ढूंढ रहे हैं या विदाउट इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं? नहीं, विद इन्वेस्टमेंट ही देखना चाहूंगा, क्योंकि मैं अब 50-50 के फिफ्टी हिसाब, फिफ्टी हिसाब से मैं देख रहा हूँ। तो देखिए उसके लिए हम हेल्प कर देंगे। वहां के लोकल भी हो सकते हैं जो वहां पर सेटल हैं, जिनके पास वहां के लोकल पासपोर्ट है, हमारे इंडियंस, दे आर वेल सेटल्ड देयर। हाँ हाँ। उनसे उनसे वी कैन डिस्कस ओके अगर जी। हो पाएगा। जहां वहां के जो लोकल बॉर्न एंड बॉटम वहीं के हैं उनसे डिस्कस की जा सकती है। उनकी टर्म एंड कंडीशन जैसे आपने बता दिया कि वी नीड ए इन्वेस्टर हु विल आल्सो पुट सम इन्वेस्टमेंट देयर, उनकी क्या टर्म्स हैं, आपने अपनी टर्म्स तो बता दी, हमें भी उनकी टर्म्स देखनी पड़ेगी। हाँ जी। तो हाँ जी। जैसे जैसे हो पाएगा हाँ तो जी। उसमें भी हम आपकी हेल्प कर देंगे, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हमारे पास रेगुलर वहां के डोमेस्टिक क्लाइंट्स भी हमारे टच में है पुर्तगाल ऑफिस के साथ में, जो वहां के लोकल हैं। तो इवन फॉरनर तो है ही है, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से, कोई अपना रशिया से है, कोई एशियन कंट्री से है, कोई बांग्लादेश से है, कोई पाकिस्तान से है, कोई इंडिया से है, कोई यूएई से है। तो वो भी हम आपको सजेस्ट कर देंगे। बट अभी ये है कि आपने कभी पहले पार्टनरशिप की है? पहले किया था। पार्टनरशिप को करना इट इज नॉट सो इजी। मतलब पेशेंस होनी चाहिए, इम्पेशेंस नहीं चाहिए, नहीं तो बस पैसा सारे का सारा खराब हो जाएगा। इसको जरूर दिमाग में रखना है। हम वी आर वेरी प्रैक्टिकल पीपल्स। सही हमें बात है, सही बात है। ये नहीं है कि वो उधर को जा रहा है तो आप इधर को जा रहे हैं, उसमें नुकसान किसको होगा? दोनों को होगा। अगर आप पेशेंस वाले लोग रहेंगे, समझने वाले रहेंगे, किसी को नुकसान नहीं होगा, फिर पैसा आएगा। ये ख्याल रखना है। सही बात है, सही बात है सर जी। सर जी, आप एक और पॉइंट मैं सुना था सर आपसे। आप दो पूछिए, आपने 10,000 सुनिए। अभी प्रवीण जी के बारे में भी बता दें हम। देखिए प्रवीण जी हमें पिछले कह रहे 2-3 साल से फॉलो कर रहे हैं। प्रवीण जी पहले आपने कभी कांटेक्ट किया मुझे? वैसे व्हाट्सएप पे सिर्फ वीडियो देखते थे? नहीं, सिर्फ वीडियो देखता रहा, पर अच्छा ये सुनिए, पोर्चुगल का जो ऑप्शन शो देखा मैं, उसके बाद आपको कांटेक्ट किया। अभी प्रवीण जी ने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर आई थिंक 3 या 4 मैसेज भेजे होंगे, दबादब भेजे। मैंने इनको कहा कि अगर आप सीरियस हैं, आपकी मैंने क्वेरी समझ ली, अगर सीरियस हैं तो प्लीज डिपॉजिट विद अस 10,000 रुपीज, इंडियन रुपीज डिपॉजिट करिए। देयर आफ्टर आई कैन प्रोवाइड ए लॉट ऑफ ऑप्शन। लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है प्रवीण जी ने, मैक्सिमम हम बेनिफिट करवा कर देंगे। जब मैं 10,000 मांगता हूं तो बंदे मुंह फुला लेते हैं, यार आप पहले इनिशियली पैसे मांगने स्टार्ट कर देते हैं।
तो मैं हर एक वीडियो में भी, इस यूम मीटिंग में भी बता दूं, सीरियस हैं तब कॉन्टेक्ट करें, अदरवाइज डू नॉट वेस्ट योर टाइम एंड अवर टाइम। इन्होंने आई थिंक 10 या 15 मिनट लगाए होंगे, इमीडिएटली 10,000 डिपॉजिट करवाया और इमीडिएटली मैंने इनको जूम लिंक भेजा और इमीडिएटली मैंने इनसे डिस्कशन स्टार्ट किया है। अगर आप सीरियस आइदर स्टूडेंट हैं, चाहे आपने टूरिज्म के लिए जाना है, चाहे आपने इन्वेस्टमेंट के लिए जाना है, तो जब तक डिपॉजिट नहीं आएगा, आपको मैं एलिजिबिलिटी बता दूंगा कि हमारे पास ऑप्शंस हैं। होने वाला होगा तो मैं जस्ट कहूंगा, नहीं होने वाला होगा तो वहीं पे मैं स्टॉप कर देता हूँ, आपका केस हमसे नहीं हो पाएगा। तो प्रवीण जी, जो चीज थी मैंने वो भी सबके सामने रख दिया कि आपने कितना टाइम लगाया था हमारे साथ चैट के ऊपर और कितना टाइम लगाया था पैसे डालने के लिए। तो नेक्स्ट पूछिए आपका सर क्या क्वेश्चन है। हाँ सर जी, अभी आप बोल रहे थे कि अगर एग्जिस्टिंग कंपनी लिया तो जो भी छोटा ब्रांड है तो वो सस्ते में मिलेगा और अच्छा भी रहेगा, तो वो ऑप्शन भी मैं देखना चाहता था, क्योंकि वो मेरे को अच्छा टू कम पेपर वर्क। मैंने फिर बता दिया, वी हैव ए ऑफशोर कंपनीज, इवन एग्जिस्टिंग कंपनी, जो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं वहां पर एवरीथिंग वी हैव देयर। इवन आप वहां पर जाते ही कोई बिजनेस बाय करना चाहते हैं, वी हैव ए लॉट ऑफ बिजनेसेस दोज फॉर सेल, तो वो भी आपको दिखा दिए जाएंगे। हम आपकी मैक्सिमम हेल्प करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने हमें फीस देनी है और आपने हमें डेली फेस करना है, हमने डेली एक दूसरे को मिलना है। ये तो है नहीं कि मैं एक दिन आपसे चीट करके दोबारा मिलूं ना। फीस है हमारी, फीस हम बताकर लेते हैं। ये नहीं है कि फीस हमने कुछ बताई तो बाद में फिर हम ब्लैकमेलिंग स्टार्ट करते हैं। ये समझने की कोशिश, ये हमारी फीस रहेगी, हम बता देंगे कि दिस इज अवर फीस। अगर आपको टर्म एंड कंडीशंस एग्रीड होगी तो देयर आफ्टर वी कैन स्टार्ट द प्रोसेस। और फीस का मैक्सिमम चांसेस यही है कि जब तक हम रिजल्ट दें तब तक हम उसके बाद ही हम मैक्सिमम फीस लेते हैं। तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं ऑलरेडी जो रनिंग में हैं फॉर सेल, तो अगर उनमें कोई बाय करना चाहते हैं तो यू कैन बाय इट। उनकी हमें लायबिलिटी चेक करनी पड़ती है, सारी की सारी कंपनीज का टर्नओवर चेक करना पड़ता है, कोई लायबिलिटी, कोई बैंक लोन देने वाला तो नहीं है, कोई वैसे तो नहीं है जो ब्लैक लिस्टेड हुई, एवरीथिंग वी नीड टू चेक जब हम किसी एग्जिस्टिंग कंपनी को टेक ओवर करते हैं। पूछिए सर। और ओके, और सर जी एक और बात था कि बैंक लोन के बारे में आप बताए थे, मतलब अगर बिजनेस रन करने के लिए अच्छा चाहिए तो यूरोप में, पोर्चुगल में बैंक का भी आप हेल्प कर सकते हैं करके। 100% हम हर एक कंट्री में, यहाँ पर हम लोगों को बिजनेस में भेजते हैं, हर एक कंट्री में हम बैंक लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सर एक मिनट सर, मैडम को 5-10 मिनट बोल रहे हमें दे दो फोन। तो ऐसे है सर, हर एक कंट्री के पैरामीटर्स होते हैं। अभी आप उस कंट्री के अंदर गए हैं, आपके पास कोई एसेट्स नहीं है, कोई वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं की, नोबडी विल गिव द लोन। समझने की कोशिश करें, समझ गए मेरी कंसेप्ट में क्या है? हाँ। आपके पास कोई एसेट्स पड़े हुए हैं, आपके पास कोई एसेट्स पड़े हुए हैं कंपनी के अंदर, अगर आपने कुछ 20-50 हजार डॉलर भी लगा दिए, समझो 20,000 डॉलर भी लगा दिए, तब भी यू आर एलिजिबल फॉर टेकिंग अ लोन फ्रॉम बैंक। अभी न्यू कंपनी सिर्फ फॉर्मेशन की है, उसके अंदर कोई एसेट्स नहीं है, कोई कुछ नहीं है, नो बडी विल गिव द लोन सर, आइदर इन इंडिया और फॉरेन कंट्री। लोन में हम 100% हेल्प करेंगे। आपके पास आपने कुछ इन्वेस्ट कर दिया तो वी विल 100% हेल्प यू फॉर द लोन फ्रॉम देयर। हाँ जी, हाँ जी, वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो भी होगा, मैं आई एम रेडी फॉर दैट। मैं ऑलरेडी वो समझ चुका हूँ। देन देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, ऑल द बैंक्स विल गिव द लोन। उनकी देखो, ये कंपनी का, बैंक वालों का एसेट्स होते हैं लोन, हर एक बैंक का ये एसेट्स हैं। हर एक बैंक चाहता है कि हम मैक्सिमम लोन डिस्ट्रीब्यूट करें, बट किसको? जो जेन्युइन हो। ऐसा नहीं है कि लोन लेकर भागने वाले हों। आप उस कंट्री के फॉरेनर हैं, आपके पास वहां की रेजिडेंसी नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई एंटिटी नहीं है, तो नोबडी विल गिव द लोन सर। आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप जो बैंक से कहेंगे वहीं से लोन मिल जाएगा, डोंट वरी। अभी ये बिजनेस उधर, अगर हमारा जो इंडियन ऑफिस है उसका अगर ऑफिस उधर खोलना है, मतलब ब्रांच ऑफिस जैसे, वो ज्यादा महंगा पड़ेगा या नया कंपनी खोलना महंगा पड़ेगा? नया कंपनी तो इजी है बहुत खोलना, मतलब हाँ, नया कंपनी इट इज वेरी इजी टू ओपन देयर। तो ब्रांच ऑफिस में अगर खोलते हैं तो उसमें थोड़े डॉक्यूमेंटेशन पार्ट ज्यादा है, उसकी लिमिटेशन अलग टाइप की है। अच्छा, हाँ हाँ, तो
मतलब अच्छा। डिपेंड है कि आपकी एक्टिविटीज क्या हैं, फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यू विल गो फॉर ब्रांच ऑफिस जहाँ न्यू एंटिटी में। और आपके केस में मैं आपके अच्छा केस में तो ये कहूंगा कि यू विल गो फॉर ए न्यू न्यू वन इंस्टेड ऑफ ब्रांच ऑफिस, क्योंकि अभी आपने न्यूली स्टार्ट किया है यहाँ। हाँ जी। लेकिन अगर यही चीज आपने इंडिया से करनी है, अगर आप D2 वीजा डायरेक्टली अप्लाइंग फ्रॉम इंडिया नॉट फ्रॉम देयर, तो यहाँ पर हमें बहुत कुछ दिखाना पड़ेगा सर, फिर 20,000 यूरो से नहीं चल पाएगा। फिर तो हम ये बताएंगे कि हम मिनिमम 50,000 यूरो से लेकर ऑनवर्ड का बताएं बिजनेस प्लान, कि मैंने अभी इतना जाकर वहां पर लगाना है। उसमें हम एक आधा कंसाइनमेंट का भी बता सकते हैं, बिलिंग जनरेट कर सकते हैं कि मैंने ये कंसाइनमेंट भी रेडी कर लिया हुआ, ये कंसाइनमेंट भी मैंने बेचना है, ये मेरा वहां पर वायर है। तो ऐसे एविडेंसेस भी नीड इट। जब मैं इंडिया से अप्लाई करना है D2 वीजा, दो है टाइप, एक इंडिया से, एक वहां जाने के बाद। तो आप अगर इंडिया से करना है तो वी नीड टू प्रोवाइड ए लॉट ऑफ थिंग्स टू देम, बिजनेस प्लान प्रॉपर आपका, एक अदा आपके जो बायर्स है वहां पर उनका कोई आपके पास ऑर्डर आ जाए, आपने उनका इनवॉइस काट दिया हो, वो टाइप की कोई आपके अकाउंट के अंदर फॉरेन ट्रांजैक्शंस आती हो आपके क्लाइंट्स की, वी नीड टू शो देम, वी नीड टू सेटिस्फाई देम, अगर इंडिया से डायरेक्ट अप्लाई करना है। तो वहां जाने के बाद अगर वहां करते हैं तो फिर वहां पे दे आर नॉट आस्किंग दीज थिंग्स। अच्छा, वो वही ऑप्शन पे जाऊंगा सर जी, मैं उधर जाके ही करूंगा, वो बेहतर रहेगा। और प्रवीण जी बताइए, हम आपका बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, सारा कुछ अरेंज करवाएंगे। जब आपने जाना है मुझे कम से कम 10 दिन पहले बताना है, 10 to 15 डेज बिफोर। मैंने टिकटें बनानी है, मैंने इस डेट को जाना है। मैं आपकी सारी की सारी अपनी टर्म एंड कंडीशन, ओके जी। मेरे जो पार्टनर है, मेरे जो साथ में पार्टनर है मिस्टर DS सैनी, उनसे आपकी सबसे पहले कॉन्फ्रेंसिंग कॉल अरेंज करवाऊंगा जूम के ऊपर। जाने से पहले सारे प्रिकॉशंस और आपको ब्रीफली बता देंगे कि आपने ये चीजें सारी करके आना है। कोई और मतलब आप कम से कम 20-25 दिन पहले हमें कॉन्टेक्ट करना है कि हाँ सर हम जा रहे हैं। उसके अंदर हम अपनी फीस के चार्जेस भी बता देंगे, ये हमारी फीसिस हैं, इस वे से फीसिस लगेंगी। आपकी भी कोई क्वेरी रहेगी वो भी हम आपको सारा कुछ बता देंगे। ठीक है, तो आप सारे के सारी चीजें लेकर जाएं, जाने के बाद आप कोई चीज प्रॉब्लम फेस ना करें, और मैक्सिमम हम आपको जिसमें बेनिफिट दे सकें। ओके सर जी। और बताइए सर। ओके सर, उतना ही सर जी, बहुत बढ़िया। हाँ प्रवीण जी, अगर फिर थैंक्स अ भी लॉट फॉर योर गाइडेंस। प्रवीण जी फिर भी आपकी क्वेरी हो तो यू कैन ड्रॉप मी एनी टाइम व्हाट्सएप मैसेज, कॉल नहीं करनी है, सिर्फ मैसेज ड्रॉप करना है, उसके बाद इमीडिएटली हम आपको कॉन्टेक्ट कर लेंगे। ओके सर जी, ठीक है थैंक प्रवीण यू जी, सर जी, नमस्कार जी, थैंक यू। थैंक यू।